स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार कौरवों ने पांडवों के साथ कपट किया। साथ ही आप लोगों को द्रौपदी चीरहरण के बारे में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। खांडव वन के दहन के समय अर्जुन ने मय दानव को अभयदान दे दिया था। इससे कृतज्ञ होकर मय दानव ने अर्जुन से कहा, हे कुंती नंदन, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं किसी बदले की भावना से उपकार नहीं करता, किंतु यदि तुम्हारे अंदर सेवा भावना है तो तुम श्री कृष्ण की सेवा करो। मयासुर के द्वारा किसी प्रकार की सेवा की आज्ञा मांगने पर श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम युधिष्ठिर की सभा हेतु ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जैसा कि इस पृथ्वी पर अभी तक न निर्मित हुआ हो। मयासुर ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करके एक अद्वितीय भवन का निर्माण कर दिया। इसके साथ ही उसने पांडवों को देवदत्त शंख, एक वज्र से भी कठोर रत्नजड़ित गदा तथा मणिमय पात्र भी भेंट किया। कुछ काल पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस यज्ञ के आयोजन के पहले ही भीम द्वारा जरासंध का एवं यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हुआ। यज्ञ के समाप्त हो जाने के बाद भी कौरव दुर्योधन आदि अन्य भाइयों के साथ युधिष्ठिर के अतिथि बने रहे। एक दिन दुर्योधन ने मय दानव के द्वारा निर्मित राजसभा को देखने की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकार किया। दुर्योधन उस सभा भवन की शिल्पकला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मय दानव ने उस सभा भवन का निर्माण इस प्रकार से किया था कि वहां पर अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते थे, जैसे कि स्थल के स्थान पर जल, जल के स्थान पर स्थल, द्वार के स्थान पर दीवार तथा दीवार के स्थान पर द्वार दृष्टिगत होता था। दुर्योधन को भी उस भवन के अनेक स्थानों में भ्रम हुआ, जिस कारण उसे कई बार पांडवों आदि का उपहास का पात्र बनना पड़ा। यहाँ तक कि उसका उपहास करते हुए द्रौपदी ने ये भी कह दिया कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। दुर्योधन अपने उपहास से पहले से ही जला भुना था, किंतु द्रौपदी के कहे गए वचन उसे शूल से भी अधिक चुभन दे रहे थे। हस्तिनापुर लौटते समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भांजे, इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में तुम्हारा जो अपमान हुआ है, उससे मुझे अत्यंत दुख हुआ है। तुम यदि अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा जुआ खेलने के लिए आमंत्रित कर लो। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा का प्रेमी है, अतः वह तुम्हारे निमंत्रण पर अवश्य ही आएगा, और तुम तो जानते ही हो कि पासे के खेल में मुझ पर विजय पाने वाला त्रिलोक में भी कोई नहीं है। पासे के दांव में हम पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें पुनः दरिद्र बना देंगे। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उन्हें अपने अपमान के विषय में विस्तार पूर्वक बताकर अपनी तथा मामा शकुनी की योजना के विषय में भी बताया। उसने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने की अनुमति भी मांगी। थोड़ा बहुत आनाकानी करने के पश्चात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपनी अनुमति दे दी। युधिष्ठिर को उनके भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर बुलवा लिया गया। अवसर पाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। पासे का खेल आरंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी पासे फेंकने लगे। युधिष्ठिर जो कुछ भी दांव पर लगाते थे उसे हार जाते थे। अपना समस्त राज्य तक हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी धूर्तता करके इस दांव को भी जीत गया। ये देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर आदि ने इस जुए का बंद कराने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने आप को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी की धूर्तता से फिर हार गए। राजपाट तथा भाइयों सहित स्वयं को भी हार जाने पर युधिष्ठिर कांतिहीन होकर उठने लगे तो शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अभी भी तुम अपना सब कुछ वापस जीत सकते हो। अभी द्रौपदी तुम्हारे पास दांव में लगाने के लिए शेष है। यदि तुम द्रौपदी को दांव में लगाकर जीत गए तो मैं तुम्हारा हारा हुआ सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगा। सभी तरह से निराश युधिष्ठिर ने अब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हमेशा की तरह हार गए। अपनी इस विजय को देखकर दुर्योधन उन्मत्त हो उठा और विदुर से बोला, द्रौपदी अब हमारी दासी है, आप उसे तत्काल यहाँ ले आइए। दुर्योधन द्वारा विदुर को आज्ञा दी गई, वह द्रौपदी को ले आए।
इस पर विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते। किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दांव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रोध होकर दुःशासन से कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसे ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुःशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दांव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुःशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उनके हाथ चला देना चाहता है जिनसे उन्होंने जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुःशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। द्रौपदी ने इस विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए, जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही। फलत उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए भी दुःशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य के अनौचित्य अथवा औचित्य पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देखकर द्रौपदी को दांव में हारे जाने की बात उचित है अथवा अनुचित, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दांव में हार चुका है, वह किसी अन्य वस्तु को दांव पर रख ही नहीं सकता था। धृतराष्ट्र ने सभा की रग पहचान कर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर से युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविंध्य दास पुत्र न कहलाए। दूसरे वर से भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियां 2 वर मांगने की ही अधिकारिणी होती हैं। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज्य भोगने की अनुमति दी। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। ये तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे, वे मृगचर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करेंगे। भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि के रोकने पर भी द्यूत क्रीड़ा हुई, जिसमें पांडव हार गए। शकुनी द्वारा कपटपूर्वक खेलने से कौरव विजयी हुए। वनगमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। श्रीधम्य के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर वन के लिए प्रस्थान किया। श्रीधम्य साम मंत्रों का गान करते हुए आगे की ओर बढ़े। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी प्रकार साम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। भीम अपने बाहु की ओर देख रहा था। अर्जुन रेत बिखेरता जा रहा था। सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी। नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी। द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे, उन्हीं से मुंह ढककर विलाप कर रही थी। दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आशा करते हैं सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।